Hi. Hello everyone. Hi Namita ji. Hello Sarita ji. Hello Parul ji. Please comment hi so that I can also wish you. Hello. Hello Gudiya ji. Hello Mamta ji. So please वीडियो शेयर कर दीजिए. टेक अ मिनट एंड शेयर द वीडियो. हेलो पुष्पा जी. हेलो राजा जी. हेलो वीना जी. हाय देवी. आप जा रहे हो अभी वहाँ? तो यू टोल्ड ना कि रात होती है अभी. हेलो चेतना जी. आई एम गुड. आप बताइए आप कैसे हैं? आज हम ये सीखने वाले हैं. मैंने एक ग्रुप में शेयर किया था. सी गणपति जी का कार्विंग किया है सामने में और कैंडल होल्डर है ये. जब आप लाइट्स ऑफ करके इसमें कैंडल रखोगे तो सिर्फ आपको गणपति जी ही दिखाई देंगे. लाइट्स उसी में से आएगा. नथिंग एल्स विल बी सीन. सी इसको पीछे से ऐसे बनाया है एंड सामने से ऐसे. अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज बताइए मुझे. कुछ लाइक्स कमेंट्स कीजिए सो दैट मुझे भी अच्छा लगेगा फिर. सो लेट्स स्टार्ट. मैंने ये वाला जो है वो पेपर मैशी क्ले से बनाया है. इट टुक टाइम. ड्राई होने के लिए भी ज्यादा टाइम लेता है. हेलो जयश्री जी. हेलो सरिता जी. थैंक यू. सो अभी हम ये जो है वो व्हाइट एमसिल जो आता है मोल्डेड जिसको हम बोलते हैं. मैं बॉक्स ऊपर ही छोड़ के आ गई सॉरी. मोल्डेड से बना रहे हैं हम ये. मोल्डेड का ड्राइंग टाइम कम होता है और जल्दी हार्ड हो जाता है. ये एकदम पत्थर के जैसे हार्ड हो जाता है. सो व्हाट वी हैव टू डू इज सिंपली. मोल्डेड में दो कंपोनेंट होते हैं. एक हार्डनर होता है और एक अनादर. एक व्हाइट कलर का होता है और एक ब्लैक कलर का. ऐसे दो अगर आप देख रहे हो तो थैंक यू देवी. तो इसका देखो रैपर्स दोनों ये अलग अलग है कलर में. दिस वन इज रेड एंड दिस वन इज ब्लू. तो ये दोनों को आपने थोड़ा थोड़ा कट करके इक्वल क्वांटिटी में लेना होता है. फॉर एग्जाम्पल सी आई हैव टेकन दिस टू बॉल्स ऑफ इक्वल साइज. थैंक यू अनिता जी. थैंक यू चेतना जी. सो ये बॉल्स लेंगे ऐसे. और क्योंकि ये इनिशियली थोड़ा स्टिकी होता है तो हम इसको टैकम पाउडर में ऐसे एक बार मतलब इन ऑर्डर टू मिक्स इट. इसको अगर हमको मिक्स करना है तो हम सिर्फ टैकम पाउडर यूज करेंगे थोड़ा सा ताकि वो हमारे हाथों में स्टिक ना हो. नथिंग एल्स. और कोई रोल नहीं है खास इस टैल्कम पाउडर का. कोई भी टैल्कम पाउडर आप ले सकते हो. मैंने यहाँ पे ये हिमालय का है मेरे पास रखा हुआ. बच्चों का है. बेबी पाउडर लिया है बट इट्स नॉट नेसेसरी. मेरे घर पे ये पड़ा था तो वेस्टेज आई थॉट कि आई शुड यूज दिस. यू कैन यूज एनी टैल्कम पाउडर. थैंक यू अनिता जी. हाँ जी चेतना जी बिल्कुल पूछिए. हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अच्छे से मतलब एकदम अच्छे से कि हेलो आयशा जी. ये जो है
दो कलर जो मैंने बताए थे इनिशियली, ब्लैक और वाइट कलर में जो था, ये दोनों का मिलाकर एक कलर बन जाना चाहिए इतने अच्छे से। अगर आप इन दोनों में से किसी एक का क्वांटिटी कम या ज्यादा कर ले रहे हो तो पॉसिबिलिटी होती है कि या तो वो हार्ड ही नहीं होगा या इतना हार्ड हो जाएगा कि आप काम नहीं कर पाओगे, यानी उतना उसका फिर लाइफ नहीं होता है अच्छा। सी नाउ इट इज ऑफ सिंगल कलर, ठीक है। ऐसे ये हमने एक कलर का कर लिया, और जब हमको ये बनाना है तो हम सबसे पहले बनाएंगे इसका बेस यानी कि मैंने एक गोल राउंड कट करके रखा हुआ है। और गुड आफ्टरनून संगीता जी। और सबसे पहले बेस बनाएंगे। इट इज मेड इन 3 पार्ट। दिस फर्स्ट वन, ये सेकेंड पार्ट है जिसको हम फ्रंट बोल रहे हैं, और ये बैक साइड है। तो ऐसे 3 अलग अलग पार्ट्स में बनेगा ये। फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मेक अ बेस। तो हम क्या करेंगे, इसको रोल आउट करेंगे अच्छे से। और रोल आउट करते वक्त भी ध्यान रखिए कि नीचे पाउडर थोड़ा थोड़ा डालिए, सो दैट क्या होगा कि स्टिक नहीं होगा। कोई भी रोलिंग पिन और जो भी आप वो ले रहे हैं नीचे, वो लीजिए और उसके ऊपर ऐसे इसको फ्लैट कर लीजिए ऐसे, और फ्लैट करके इसको रोल आउट करने के बाद कट कर लीजिए। जो भी डिजायर्ड साइज में आप बनाना चाहते हो उस डिजायर्ड साइज में आप ये कट कर सकते हो, छोटा बड़ा। और छोटा करना है तो आप और भी छोटा बना सकते हो। हेलो रजनी जी, व्हाट आर यू डूइंग? हम कैंडल लाइट होल्डर बना रहे हैं। सी ये कैंडल होल्डर बना रहे हैं हम, और फिलहाल हम इसको मोल्डिंग से बना रहे हैं। आप कोई भी क्ले से बना सकते हो, इवन यू कैन यूज नेचुरल क्ले ऑल्सो। शैडो क्ले वगैरह जो होता है वो भी आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो सी ये हमने कट कर लिया ऐसे राउंड। हेलो कोमल जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, ऐसे राउंड कट करके इसको साइड में रख देंगे थोड़ा ड्राई होने के लिए। एंड क्योंकि ये ड्राई होने के लिए और आधी घंटा, मतलब एकदम हार्ड होने के लिए हाफ एन आवर तो ले ही लेता है। सो आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड दिस। ये भी थोड़ा कम ही ड्राई हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बनाया था। सो मैंने ये बना के रखा हुआ है। हम अभी काम इस पर करेंगे। तो ये हमारा बन गया सर्कल। सर्कल बनाने के बाद करना क्या है, नाउ आई एम टेकिंग मोर एम्प्टी, क्योंकि मुझे बड़ा बनाना है। मुझे ये कल ही हमारे घर वेडिंग कार्ड आया था एंड आई फाउंड दिस गनु बापा हियर। ओ सॉरी, ये गनु बापा उसमें दिखे मुझे, तो आई थॉट कि चलो इसी से कुछ बनाया जाए। तो आपके घर पे जो भी आपको मिले, जो भी ऐसे कटिंग कुछ भी मिल जाए, या इवन यू कैन कट हार्ट, स्मॉल स्मॉल सर्कल्स ऐसे। जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा नहीं बनाना है या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो आप इसकी जगह कोई भी दूसरा कटआउट ले सकते हो। वॉट एवर, इफ यू आर हैविंग स्टेंसिल्स और एनीथिंग, इवन यू कैन ड्रॉ द हैंड्स ऑल्सो। सो हम और मिक्स करें ये बनाने के लिए। यू कैन सी कि ये जो साइज है ये काफी बड़ा दिख रहा है, फिर से काफी बड़ा है, तो मुझे थोड़ा ज्यादा एमसील लगेगा। ये पूरा बनाने के लिए मुझे 2 पीस एमसील लगे। 2 पीस मतलब ये ब्लैक एंड व्हाइट का 2 पीस एमसील आपको लग जाएंगे। अप्रॉक्स बता रही हूँ मैं। ये एक, इसको हम एक कंसिडर करेंगे, एक ब्लैक और एक व्हाइट, ये एक, और फिर ऐसा ही एक और, यानी कि टोटल आपने इतना आपको लगने वाला है। 2 व्हाइट और 2 ब्लैक, उसमें ये आपका पूरा बन जाएगा। अगर आप छोटा बनाना चाहो तो छोटा भी बना सकते हो। आपने जो क्ले बनाया था वो कितने दिन तक रख सकते हैं? कितने भी दिन तक रख सकते हैं आप उसको एयरटाइट बॉक्स में रखिए। 2-3 महीने तक आराम से आप रख सकते हो, कुछ नहीं होता। ड्राई मत होने दीजिए उसको, ड्राई हो जाएगा तो फिर वो बाद में काम नहीं आएगा। या आप मतलब
एयर लगने के बाद कोई भी एयर ड्राई क्ले उतने अच्छे से काम नहीं कर पाती है, दो यू कैन मेक हार्ड पार्ट्स विथ इट, लेकिन जो भी आपको सॉफ्ट पार्ट्स, डेलिकेट पार्ट्स बनाने हैं, थिन पार्ट्स बनाने हैं, उसके लिए तो वो काम नहीं आएगा फिर। अदरवाइज आप अगर एयरटाइट बॉक्स में रखते हो, उसको अच्छे से पन्नी में रैप करके रखते हो, तो वो क्ले कितने भी दिन तक आपका अच्छा रहता है। आप फ्रिज में रख दो उसको, जब यूज करना है उसके 1-2 घंटे पहले बाहर निकाल के रख दो। तो ये हम बड़ा बनाने के लिए रोल आउट करेंगे अभी। एक बारी प्लीज शेयर कर दीजिए वीडियो, so that other people can also watch and make something beautiful. इसको मिक्स अच्छे से करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आपका बनेगा ही नहीं अच्छा। I think I will need more clay. क्या बोल रहे हैं चेतना जी आप? ग्लास बॉटल मतलब मैं थोड़ा सा और ले लेती हूँ क्योंकि इसमें होगा नहीं शायद। हाँ जी, कॉर्नफ्लोर की क्ले के फ्लावर्स आप फेविकॉल से चिपका सकते हो। बिल्कुल चिपका सकते हो, और उससे आप मग्स पे, बाउल्स पे, वहां पर भी वर्क कर सकते हो। छोटे छोटे स्टैचूज बना के शोकेस में रख सकते हो, फोटो फ्रेम्स बना सकते हो। I will soon come up with another tutorial with that corn floor clay or flexible clay. Hello वंदना जी। बस मेक श्योर करेगा कि जब भी आप किसी भी एयर ड्राई क्ले से काम करो तो फैन ऑफ रखो, क्योंकि पंखा दुश्मन है एयर ड्राई क्ले का, जल्दी ये हो जाता है। हेलो रीमा जी। So I'm done with the dough. Take little more powder and roll it out. Hello Riya ji. Big hello to everyone. Thank you for coming, for watching. एक बारी शेयर भी कर दीजिए। सी, ये मैंने रोल कर लिया है ऐसे। ज्यादा इसको ऐसे देर में होल्ड नहीं करके रखूंगी, ये थोड़ा थोड़ा यानी कि लंबा होते जाता है, उसका थिकनेस फिर अनइवन हो जाएगा। सो हमको थिकनेस उसकी एक जैसी रखनी है। डस्ट इट विथ पाउडर, जो भी मार्क्स होंगे या कुछ भी उस पर अगर होगा, सॉरी, तो वो सारा एकदम प्लेन हो जाएगा, एकदम स्मूथ सरफेस हो जाता है। सो डू इट विथ पाउडर। What are you making today? हम कैंडल होल्डर बना रहे हैं रीमा जी। हेलो संगीता जी। एंड जस्ट कीप दिस स्टेंसिल, मैं इसको अभी स्टेंसिल ही बोलूंगी, तो हम इसको स्टेंसिल के जैसे यूज कर रहे हैं। सो कीप दिस स्टेंसिल हियर। हेलो अदिति जी। एंड मेक श्योर कि वो हिले ना,
ठीक है, आराम आराम से आपने उसको कट करना है। सो आई एम हैविंग दिस कटर हियर, और ऐसे इजीली ये कट हो जाएगा। बस जहां पे मैंने ये हाथ रखे हैं, वो जो हाथ है उसका प्रेशर हमको नहीं देना है वहां पे, अदरवाइज वहां से वो फिर थोड़ा अनइवन हो जाता है, और वो अनइवन होने के बाद आपको अच्छा नहीं लगेगा देखने में। इजीली आप इसको कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसको कट करने में। थैंक यू रीमा जी। थैंक यू अंजना जी। अगर वीडियो पसंद आ रही है, काम पसंद आ रहा है, तो लाइक्स कर दीजिए, शो मी सम लव। यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल, क्योंकि जब एकदम आराम आराम से, इतने भी जल्दी ये क्ले ड्राई नहीं होता है, इसका भी ड्राइंग टाइम है अराउंड 90 मिनट, इसका कंप्लीट ड्राइंग टाइम है। बट 15 मिनट के बाद ना, 15 मिनट भी शायद ज़्यादा हो गया, बट आफ्टर 15 मिनट्स तो यू कैन नॉट वर्क विद दिस, ये फिर स्टोन जैसे कड़क होना शुरू हो जाता है। सो उतना एक केयर लेना है आपने। थैंक यू अंजना जी। अगर आपको ऐसे नहीं करना है स्टेंसिल लेकर, तो आप एक बार ही उससे निशान लगा लीजिए, आपको लग रहा है कि हाँ हम इतना सारा कट करेंगे। यस रीमा जी, यू कैन यूज एनी क्ले, लेकिन मैंने ये जो है ये पेपर मैशे से बनाया है, तो हर क्ले का अपना अपना होता है, ड्राइंग टाइम अपना अपना होता है। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम यू नो, सो आई चोज दिस मोल्ड इट, क्योंकि सबसे कम ड्राइंग टाइम इसी का है। बट यस, यू कैन यूज एनी एयर ड्राई क्ले। हेलो गीता जी। सो लाइक दिस हो गया है, बस मेरा एक शेप और रह गया है। पहले मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ और कट कर लूंगी, जल्दी जल्दी बता दूंगी। देन आई थॉट इट्स ओके, थोड़ा सा 5 मिनट और एक्स्ट्रा टाइम जाएगा। लाइक इफ आई हैव कटेड हार्ट और समथिंग लाइक दैट, स्टार, तो जल्दी हो जाता। ठीक है, आई एम डन।
हैव टू बी लिटिल केयरफुल, क्योंकि जब हम कटर चलाते हैं, जैसा मेरा अभी हुआ है, कभी कभी थोड़ा सा खींचने में आ जाता है वो। नहीं, बोर्ड पर, हाँ आप इसको चॉपिंग बोर्ड जैसे ही समझो, लेकिन मैंने ना माइका है घर पर पड़ा, तो वो माइका यहाँ पे स्टिक कर लिया है, सो दैट मेरा ये टेबल खराब ना हो। सी, मेरा थोड़ा सा टूट गया, मैं इसको ज्वाइन करूंगी पहले। अभी ये कट हो गया है हमारा। कैन वी यूज ब्रेड क्ले इफ इट विल श्रिंक, हाउ टू मैनेज इट इन डिजाइन पर्सपेक्टिव। श्रिंक होने वाला क्ले यूज ही क्यों करना है रीमा जी? आप पेपर मैशी यूज करिए, मार्बल डस्ट यूज करिए, सिरेमिक यूज करिए। थैंक यू अन्ना जी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, मैंने ये लिया था साइज ना, जब मैंने ये कट किया था, यू कैन सी सर्कल जो नीचे का कट किया था मैंने, वो इसी से कट, इस मेजरमेंट से किया था। सो आई एम हैविंग, ये इसी बॉटल का कैप है, तो ये ही बॉटल के साइज का मुझे राउंड लगेगा। ऐसा करना क्या है, इसको बस उठा कर आपने आराम से उठाना है, बॉटल को ऐसे हॉरिजॉन्टल रखिए विथ सपोर्ट, क्योंकि वो रहेगा नहीं वैसे तो, और इसको आराम से उठाइए, एकदम आराम से, एंड इसके ऊपर रख दीजिए। आप आराम आराम से काम करेंगे, कुछ नहीं होगा। और अगर कहीं से थोड़ा बहुत ब्रेक हो जाए तो इमीडिएटली उसको आप ज्वाइन कर दीजिए। लेवल दी बॉर्डर, थोड़ा बहुत लम जाता है कभी कभी, एंड ऐसे करके इसके ऊपर रख के इसको रख दीजिए 1 घंटा ड्राई होने के लिए। उससे क्या होगा, वो शेप ले लेगा, जस्ट लाइक दिस आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। ऐसे ये जो हमने अभी कट करके रखा हुआ है, उसको आप उस बॉटल के ऊपर जिस भी साइज का बनाना चाहते हैं, राउंड या व्हाटएवर साइज, उस पर रख दीजिए और उसको ड्राई होने दीजिए। अप्रोक्स 1 आवर में वो ड्राई हो जाता है। 1 आवर के बाद उसको बकायदा उठाइए। पूरा ड्राई अगर नहीं भी हुआ होगा तो भी एक बार उठाइए और हमारे सर्कल के पास रख के देख लीजिए कि कहीं से ज्यादा थोड़ा एलोंगेट तो नहीं हो गया है या कुछ, वैसे होता नहीं है। तो यू हैव टू डू दैट, और ये ऐसे फिर बन जाएगा। सी, यू कैन सी, मैंने ऐसे ही इसको बॉक्स के ऊपर रखा था, और मैंने बॉक्स नहीं, कल मैंने ये कुछ ऐसे पेपर का रोल करके उसको टेप लगा के, तो ये इसके साइज का हो गया है। सी, ठीक है। एंड अभी हम ये जो हमने बनाया हुआ है, ये एक पार्ट हो गया, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया, इसको भी साइड में रख दो। थैंक यू रीमा जी। और ये जो ऑफकोर्स स्क्रैप क्ले निकलेगा, मोल्डिट का एक ड्रॉबैक ये है कि वो ड्राई जल्दी होता है, एज आई सेड, तो यू हैव टू बी क्विक जो भी स्क्रैप निकलेगा उसके साथ। हेलो पिंकी जी, थैंक यू रीमा जी, थैंक यू सो मच। I was to upload the video of the whole tutorial, but then thought कि चलो यार लाइव चलते हैं, शायद दोबारा नहीं बनाना पड़ता, but I was like okay चलता है। आपसे बातें हो जाएंगी। अभी हम इसको इलोंगेट कर रहे हैं। ये इलोंगेट करते वक्त भी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने बहुत लोगों का देखा है, बहुत लोगों को सिखाया है पहले। आई डोंट नो व्हाई दे बिकम, हाथ का जो मोशन है वो शायद कहीं प्रेशर ज्यादा गिर जाता है। होता क्या है, विल शो यू। ये ऐसा, अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखो, ऊपर से मोटा है, यहाँ पर पतला हो गया है, फिर यहाँ पर मोटा है। तो हमको ऐसा नहीं चाहिए,
अच्छा चाहिए, पूरा इवन चाहिए। इवन मतलब एकदम इवन, जिसका थिकनेस जो है वो ऑल ओवर द लेंथ सेम ही हो। अगर थिकनेस सेम रहेगा तो उस बनने वाली जो कॉइल्स है वो भी बहुत अच्छी दिखेंगी और एक सफाई दिखती है ना काम में। मतलब आप काम करो और फिर हमको अच्छा नहीं लगता है कि यार हाँ यहाँ पर तो ये पल गया है, वहां पर तो ऐसा हो गया है। अभी ये एमसील आई विल सजेस्ट आप थोड़ा थोड़ा एमसील लीजिए इस कॉइल्स बनाने के लिए, अगर एमसील से बना रहे हैं तो। और बाकी दूसरी भी क्ले से अगर बना रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी क्ले लीजिए। एमसील की केस में ये एक अच्छी चीज है, थोड़ी देर बाद ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, अब ये नहीं इलोंगेट होगा। जैसे जब मैंने ये गणेशा की कटिंग की थी तो बहुत जल्दी मिक्स किया था, उसके तुरंत बाद हमने किया था, तो वो इलोंगेट होता है। लेकिन अब ये इलोंगेट नहीं हो रहा है, ऐसे होल्ड करने से इलोंगेट नहीं हो रहा है। जब तक आप इसको प्रेशर नहीं लगाओगे तब तक ये इलोंगेट नहीं होगा। सो वी नीड दिस कंसिस्टेंसी टू मेक, यानी इतना होना चाहिए टू मेक प्रॉपर कॉइल। ईच एंड एवरी कॉइल शुड बी ऑफ गुड शेप एंड साइज। तो अभी हम इसको बस ऐसे सिंपली आराम से धीरे धीरे रोल करेंगे और हल्के से प्रेशर से इसको ऐसे स्टिक कर देंगे। सी आपका कॉइल रेडी है, दिख रहा है आपको? ये बन गया हमारा कॉइल। हमको ऐसे ही कॉइल चाहिए, बहुत सारे चाहिए, तो उसके लिए भी फिलहाल हम जितना हमारे पास क्ले है उसके बनाएंगे। थैंक यू रूबी जी, थैंक यू कोमल जी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, माइट बी थिंकिंग कि ठीक है थोड़ा बहुत कॉइल का शेप भी आड़ा टेढ़ा हो गया तो क्या होता है, बट फिनिश प्रोडक्ट में ना वो सफाई अलग से दिखाई देती है जब आप फिनिश प्रोडक्ट करते हो। हाँ, वन मोर थिंग, हाउ टू मेक क्ले। मैम ये तो ये है जागृति जी, ये तो मोल्डिट है। मोल्डिट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, उनको इक्वल क्वांटिटी में टाल्कम पाउडर की हेल्प से आपने मिक्स करना होता है और क्ले इज रेडी। और मोल्डेड ऐसा है हर जगह, लाइक फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स वी कैन यूज मोल्डेड बिकॉज उसका कॉस्टिंग भी कम होता है, कॉस्टिंग उतना ज्यादा नहीं पड़ता है। बिग प्रोजेक्ट्स के लिए अगर आप मोल्डेड यूज कर रहे हो तो बहुत कॉस्टली हो जाता है, इसलिए आई विल सजेस्ट कि छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए मोल्डेड इज द मोस्ट यूजफुल क्ले। आई प्रीफर मोल्डेड फॉर द स्मॉल प्रोजेक्ट। वो मैंने पेपर में जस्ट टू ट्राई करना है इसलिए बनाया उससे, अदरवाइज आई लव मोल्डेड। सी जब आप ऐसे बनाते हो ये इतना फाइन होता है कि इसके ऊपर ना थोड़ा भी अगर आपका प्रेशर पड़ जाए फिंगर टिप्स का तो वो फिंगर्स के ना निशान हो जाते हैं, वहां पे फिंगरप्रिंट्स वहां पे आ जाते हैं। हमने अगर वो भी मिटाने हैं, जस्ट टेक अ टेप ऑफ योर फिंगर, अप्लाई इट अ लिटिल बिट ऑफ टाल्कम पाउडर और सिंपली उसको ऐसे ऐसे रब करिए, आराम से धीरे धीरे बिल्कुल ऐसे ऐसे करिए बिना विदाउट एनी प्रेशर एंड कीप इट हियर। ये हमारा दूसरा भी रेडी हो गया। जितने क्ले है उसको तो हम बना ही लेंगे। थैंक यू मीनाक्षी जी। और ये बहुत लंबा ऐसे, इफ यू आर हैंडी विथ इट देन इट्स ओके, नहीं तो आप कट करते चलिए ऐसे ताकि पीछे वाला भी अच्छा रहे। हम ऐसे ही थैंक यू रीमा जी। फटाफट बना लेती हूँ अब मैं, नहीं तो मेरा ही ड्राई हो जाएगा। और कॉइल्स ना मैंने ऐसे कोई बहुत छोटी
छोटी या बहुत बड़ी ऐसे कुछ नहीं किया है, मतलब लाइक एवरेज साइज लिया है। एंड दैट टू एक जैसा तो नहीं लिया, बिकॉज आई वॉन्ट टू कवर द स्पेस, मुझे सारा स्पेस कवर करना है, तो फिर मैं उसको एक जैसे लूंगी तो कवर नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सी सम कॉइल्स आर लॉन्ग बिगर इन साइज एंड सम आर स्मॉलर इन साइज। तो वो आपको ध्यान में रखना है, जिस हिसाब से आपका ये लेंथ कट होते जाता है उस हिसाब से आप कट करते चलिए उसको। One more thing about handling molded is that I have experienced personally, मैं ये करती हूँ कभी कभी। You might laugh at it. क्या होता है, जैसे मुझे लग रहा है कि अब मुझे टाइम लग रहा है और ये मेरे पास बचा है, तो ये कहीं ड्राई ना हो जाए, ये काम करने लायक रहेगा नहीं रहेगा, तो एक बार ये ट्राई करके देखिएगा। डिप इट वंस इन वाटर, एक बार इसको वाटर में डिप करके आप उसको फिर से अच्छे से मिक्स करिए, जैसे आप पहले मिक्स कर रहे थे वैसे ही, और रख दीजिए। उसका ड्राइंग टाइम थोड़ा इंक्रीज पक्का हो जाएगा। आई हैव ट्राइड इट, आई हैव डिड इट मेनी टाइम्स, कि जब भी आपका, वैसे लॉजिकली करना तो नहीं चाहिए बट हो जाता है, कभी हमको टाइम हो जाता है, तो आप भी ट्राई करके देखिएगा और बताइएगा मुझे कि काम करता है या नहीं। हल्का हल्का जब ड्राई होने लगे और आपको लगे कि हाँ मुझे तो अभी और टाइम है ये करने में, और शायद मेरी क्ले खराब हो सकती है, तो आप उसको एक बार ही पानी में डिप करके मिक्स करके रख दीजिए, तो 5 मिनट आपको और मिल जाएंगे काम करने के लिए। दिस वे, और टिप पे प्रेस करिएगा, नहीं तो आपकी कॉइल्स खुल जाएंगी। जब आप उसको देखने के लिए जाएंगे स्टिक करने के लिए, तो यू विल फील कि अरे ये तो खुल गई है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रेस एट द टिप। अगर नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा फेविकॉल लगा दीजिए उसको, सो दैट वो अच्छे से स्टिक हो जाएगा। या फिर आप अपने दिमाग भी लगा सकते हो और कि क्या बनाना है, क्या बना सकते हो इंस्टेंट में। आप ऐसे लैम्प होल्डर्स भी बना सकते हो, लैम्प शेड्स जो बोलते हैं हम, वो भी बना सकते हो सेम टेक्निक यूज करके। हाय तृप्ति। जस्ट 2, ज़्यादा नहीं बनाएंगे हम, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आप लोगों का। आई नो इट्स बोरिंग समटाइम्स, हम खुद काम कर रहे तो हमको बोर नहीं होगा, किसी और को देखना है, वो भी सेम काम करते हुए बार बार। हेलो मोहिनी।
अभी तक तो ये मेरा हार्ड नहीं हुआ है। आप कितना टाइम हुआ है आई डोंट नो, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सफिशिएंट टाइम मिलता है इस के साथ काम करने में, और नहीं मिलता है तो आई हैव टोल्ड यू अ ट्रिक using the ceramic clay that you have told earlier. No ma'am, I haven't told earlier about the ceramic clay. मैंने ceramic clay अभी बताई नहीं है अपने पेज पर। See, नहीं शैला, राइट ना शैला जी, हम ये सिरेमिक क्ले तो नहीं है, ये मैं मोल्डेड यूज कर रही हूँ। और अर्लियर मैंने फ्लावर्स के लिए जो बताया था वो लमासा क्ले था, या आप उसको कोल्ड पोर्सिलिन क्ले भी बोल सकते हो। सी, अभी हम बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होने देना है हमने अपनी कॉइल्स को, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो ये हैवी हो जाती है, फिर एमसिल वेट में थोड़ा हैवी होता है। यस शैला जी, इज मोल्डेड। सो अभी हमने क्या करना है, सिंपली ये कॉइल्स को उठाना है और ऐसे इसके ऊपर स्टिक करना है, नीचे ही रख के विथ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर। अगेन आप वो चीज़ ध्यान रख सकते हो कि हमारे फिंगरप्रिंट्स ना आए, थोड़ा बहुत उतना अगर केयर आप करोगे तो डेफिनेटली आ भी गए तो कलर में इतना कुछ दिखाई नहीं देता है, बट आई पर्सनली अवॉइड दैट। और जो भी हमने कॉइल्स बनाई हैं उसको हम स्टिक करेंगे। राउंड में स्टिक करेंगे, लेकिन जो जहाँ पर गणेशा आने वाला है हमारा, वहाँ पर हम इसको नहीं स्टिक करेंगे ऐसे, क्योंकि फिर ये आप देख रहे हो जो कॉइल की हाइट है वो इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है कॉइल की हाइट। तो हम ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर कॉइल नहीं स्टिक करेंगे, बाकी सारी जगह कॉइल को स्टिक करेंगे, सो एज टू गिव अ प्रॉपर सपोर्ट। तो कॉइल का साइज मैटर नहीं करता है, सिंपली आपने गैप्स को फील करना है, लेकिन ठीक है, ये ऐसे अभी नीचे का भी ज़्यादा गीला है तो मतलब बेंड हो ही रहा है, अभी भी पूरा ड्राई नहीं हुआ है। सो हम अभी इसको ऐसे ही, मैं बता रही हूँ बस आपको, ये ऐसे एक लेयर आपने लगा ली, उसमें देखो मैंने एक जगह पे, ये देखिए यहाँ पर कुछ भी स्टिक नहीं किया है। क्यों नहीं स्टिक किया है? क्योंकि मैंने जो अभी रीज़न बताया दैट इज द सेम रीज़न कि हम यहाँ पर क्यों नहीं स्टिक कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने बनानी है। आप चाहो तो इसको ऐसे बाउल्स भी बना सकते हो, बस इसी में कैंडल्स रख दो तो कैंडल होल्डर हो जाएगा आपका, ठीक है। नाउ अगेन आई एम मेकिंग इट 3 फॉर यू कि वह बहुत ज़्यादा दिन हो जाएंगे। सो ऐसे ही कॉइल्स कर करके मैं सजेस्ट करूंगी कि कॉइल्स की एक लेयर लगाने के बाद लाइक आप चलते फिरते 4-5 रोटियां बना ली, 8-10 रोटियां बना ली, उसके बाद आके 2-4 कॉइल्स बना लो, फिर कुछ काम करके आ जाओ, फिर 2-4 कॉइल्स बना लो और फिर स्टिक करो। उससे क्या होगा कि आपका जो कॉइल्स का शेप एंड साइज चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड हो जाता है ना, जो पहले आपने स्टिक किया वो हार्ड हो गया, नाउ इट्स नॉट कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट्स शेप। एट
एट दैट पॉइंट जब आप उसके ऊपर नेक्स्ट लेयर स्टिक करोगे तो वो अच्छे से स्टिक हो जाएगा और आप प्रेशर भी लगा सकते हो फिर नीचे वाले पे। सो दिस वे मैंने तो थोड़ी देर में, अगर आप देख रहे हो तो मैंने यहाँ पे ऐसे कॉइल स्टिक करके रखी हुई है बहुत सारी, और बहुत सारी अभी करेंगे। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे ऑलरेडी कॉइल स्टिक करके रखी हुई है। अब आप क्या करोगे, मेक अ लॉन्ग स्ट्रिप और ये जो गणेशा जी है इसको यहाँ पर टू गिव इट अ सपोर्ट फेविकॉल लगाएंगे, इसके ऊपर ये रखेंगे और इसको प्रेस करेंगे ताकि आप एक्स्ट्रा सपोर्ट दो। ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा उसको। और हल्के हल्के से इसको फ्लैट कर दो थोड़ा, एकदम कॉर्नर से, ऊपर नहीं जाना है, एकदम कॉर्नर से हल्के हल्के से फ्लैट कर दीजिए। ठीक है, सी ऐसे ये स्टिक हो गया। आप चाहो तो इसको और भी फ्लैट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा मोटा लग रहा है तो। और मेक इट स्मूथ एंड देन आफ्टर इसके ऊपर भी फेविकॉल लगाइए साइड साइड में और इसको अच्छे से थोड़ा सा कॉइल दिख रहा है मेरा, थोड़ा उधर करूंगी। ठीक है, बन गया, ये हो गया, इसका सपोर्ट हो गया, सब कुछ हो गया। अब आप इसको गिराकर तोड़ना चाहोगे तो टूटेगा, अदरवाइज भी नहीं टूटने वाला। तो ये ऐसे इसको लगा दीजिए, गीला है सूखने दीजिए उसको थोड़ा सा। ठीक है, देन हमने जो और एक्स्ट्रा कॉइल्स बना के रखी थी। थैंक यू रीना जी, हेलो, थैंक यू गीता जी, थैंक यू सो मच वंदना जी। एंड देन जैसे कि मैंने बोला, यहाँ की ये जो कॉइल से सूखी हुई है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ही लगाई थी, 1-2 घंटे पहले। तो अब मैं यहाँ पर ऊपर और लगा सकती हूँ। तो आई हैव सम, सो आई विल स्टिक दोज एंड मेक श्योर कि ये गीला है अभी। मेक श्योर कि यहाँ पर ये जो कॉर्नर्स है, यहाँ पे हाफ कॉइल अंदर की तरफ आप स्टिक करो एक कंपल्सरीली। अदरवाइज क्या होगा, जैसे कि ये देखो, यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ से ये पूरा सरफेस क्लोज हो गया है। ठीक है, तो इन दोनों साइड में हमने सरफेस को क्लोज करना है। उसके बाद में बीच में जहां जहां जगह हो रही है वहां पर फिक्स करनी है कॉइल्स को। थैंक यू माया जी, थैंक यू देवती जी। सो दिस वे ये हो गया अभी ऐसे। एंड कॉर्नर दोनों भी सील करने हैं। सील कैसे करेंगे, आधा गणेशा के ऊपर कॉइल स्टिक करेंगे यानी कि अंदर साइड से, और आधा वो बाहर की तरफ आएगा। और क्योंकि आप गीला कॉइल लेते हो तो ये बेंड हो जाता है, इजीली बेंड हो जाता है। अंदर और बाहर कैसे जाएगा वाला कोई है नहीं। सिंपली यू हैव टू पुट फेविकॉल एंड फिक्स इट। सी फिक्स हो गया वहां पे, बिगड़ गया है थोड़ा सा कॉइल मेरा। ओके, ये गणेशा जी को आप चिपकने देना पहले, सामने से जो भी लगाओगे उसको चिपकने देना पहले। मैं बार बार उठा रही हूँ तो निकल जा रहा है। सो लेट इट ड्राई फॉर सम टाइम, एट लीस्ट 10 to 15 मिनट्स, एंड देन कंटिन्यू वर्किंग। इसी तरीके से आप यहाँ पे पूरा स्पेस कवर कर लीजिए इसी की लेवल में। वंस डन तो हो जाएगा। और बच्चों के साथ भी आप कर सकते हो, ये बच्चे भी एंजॉय करेंगे डेफिनेटली।
थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू सो मच। ये आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों का प्यार है। आई वाज सो हेजिटेट, अगर आप मेरे इनिशियल वीडियोस देखो तो वेरी लेस कॉन्फिडेंट कि पता नहीं लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, बट आई फील नाउ कि नहीं, चलिए चलते हैं, जो हमारे पास है वो थोड़ा लोगों के साथ भी बांटते हैं। तो हाँ, आई वॉज टेलिंग, सुबह मेरा एमसिल वो जब मैं ये बना रही थी तो थोड़ा खराब हो रहा था। व्हाट यू कैन मेक सी दिस बाउल। थैंक यू निशा जी। हाँ आदित्य जी, वो क्ले आप इसके लिए यूज कर सकते हो, बट मेक श्योर कि वो क्ले थोड़ा श्रिंक होता है, तो आप यहाँ पर जो गैप्स हैं उनको अच्छे से फिल करके करिएगा, कुछ नहीं होगा उसमें से, वो क्ले आप यूज कर सकते हो। सी दिस इज अ बाउल, जो मेरा खराब हो रहा था तो मैंने सोचा कि क्या करूँ, एक बार तो मेरे पास ये कटोरी रखी थी, मैंने इसकी फ्लैट रोटी बनाई, जैसे तैसे पानी में से डुबा के निकाला उस पेंसिल को, उसको फटाफट मैश किया, रोल किया और डन, इसके ऊपर डाल दिया। थैंक यू देवी, थैंक यू शरद जी, डाल दिया। और जरूरी नहीं है कि आप गणेशा ही कट करो, यू कैन कट, सी आई हैव कट डायमंड, कोई ट्रेसिंग वेसिंग नहीं किया था मैंने, सीधा उठाया नाइफ और ऐसे कर दिया, तो कहीं ऐसे भी हुए हैं शायद, बट ठीक है, जब आप इसमें भी कैंडल रखोगे या यू कैन यूज दिस बाउल फॉर एनी अदर पर्पस ऑल्सो, आप ऐसा बड़ा बाउल बना लीजिए। मैंने जब इंसेंस स्टिक होल्डर बताया था तो उसमें एमसिल की प्लेट कैसे बनाते हैं वो बताया था कि आप इसी के लिए भी बना सकते हो और किसी और क्ले के बना सकते हो, सिंपली यू हैव टू रोल इट आउट, कीप इनटू द डिजायर्ड शेप एंड इट्स डन, लेट इट ड्राई। थैंक यू सोनी जी, थैंक यू सारवी, थैंक यू रीमा जी, थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। तो कल मैं इसको कर दूंगी, क्या होगा यूज आ जाएगा, तो कल हम मिलेंगे प्रोबेबली इसी टाइम पे। वॉइस इज क्रैकिंग, आई डोंट नो, मे बी नेटवर्क इश्यू। अभी आ रही है क्लियर आवाज? पानी में डालना नहीं है, मैंने बोला कि जब ये मुझे लग रहा है अभी अभी मैं इससे काम कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे पास एक और काम है और इससे काम करने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। आवाज क्लियर है? अभी आई डोंट नो, मे बी नेटवर्क इशू होगा। ओके, सो ठीक है, अभी तो इसको फिनिश करना है जल्दी से, मे बी। तो जैसे ये एमसिल मेरा जो है ये ड्राई हो रहा है अभी, यू कैन सी ये बहुत हार्ड हो गया है। एक सेकेंड, नाउ क्लियर, अभी आ रही है क्लियर आवाज? तो समझ रिप्लाई कि अभी आवाज क्लियर आ रही है क्या? ओके, तो मे बी नेटवर्क इशू होगा फिर, आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। चलिए कोई ना, तो हम कल मिलेंगे सेम टाइम पे, कल इसकी कलरिंग करेंगे हम। तो अभी के लिए बाय बाय, शायद नेटवर्क इश्यू है इसलिए आवाज नहीं आ रहा है, तो ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट।
टाइम पे प्रोबेबली। बाय।